चलिए बात करते हैं सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड की। मैं आपको कल की वीडियो में ये बता चुका हूँ कि कंपनी क्या काम करती है और क्यों ये कंपनी आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि कंपनी अभी और ज़्यादा चर्चा में रहने वाली है। अभी और ज़्यादा तेज़ी और ग्रोथ सिगाची इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलने वाली है और इस बात के सबूत अभी की लेटेस्ट खबर और अभी की लेटेस्ट न्यूज़ में हमें देखने को मिल रही हैं। तो एक बार फिर से सिगाची इंडस्ट्री को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसको हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और इन खबरों को जानने के बाद आपको ये भी क्लियरिटी मिल जाएगी कि अब आगे कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है। जैसा आप इधर देख सकते हैं, CNBC TV 18 के द्वारा सिगाची को लेकर एक बड़ी अपडेट पब्लिश की गई है, एक बड़ी खबर पब्लिश की गई है। तो थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं कि ओवरऑल CNBC TV 18 क्या कहता है सिगाची को लेकर। CNBC TV 18 के अकॉर्डिंग कहें या फिर ओवरऑल हमें जो दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग बात करें, साफ नज़र आता है कि सितंबर में, यानी कि अभी का जो सितंबर है, इसमें काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है। स्टॉक लगभग 37% के आसपास इंक्रीज होता हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, थर्सडे को कंपनी ने 20% का जंप भी किया। फ्राइडे को भी लगभग 14 से 15% के आसपास का ग्रोथ हमें देखने को मिला और कंपनी अपने 42.40 के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। अगर हम सितंबर मंथ का ओवरऑल देखें तो समझ में आता है 37% के आसपास की ग्रोथ हुई है और ये ग्रोथ 10 सितंबर से ही हमें देखने को मिली है। तो इसके पीछे का जो बड़ा रीज़न, जो बड़ा कारण निकल के सामने आ रहा है, जो अभी हमें 10 सितंबर से कंपनी में ये जो ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है और कंपनी ने अपनी डिविडेंड रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है। और जो ये डिविडेंड रिकॉर्ड डेट है ये है 16 सितंबर 2025। बोर्ड ने 10% का डिविडेंड रिकमेंड किया है जो कि 0.10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर होता है, जिसमें कंपनी लगभग 3.82 करोड़ रुपीस पे आउट करने वाली है। और हम कह सकते हैं कि जब से रिकॉर्ड डेट फिक्स हुई है और ये डेट भी पास आ गई है, 16 सितंबर को ही डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है, तो इसकी वजह से हमें सिगाची के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरा, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो ट्रेड डील सेंटीमेंट है इसकी वजह से भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अभी हाल ही में जो कंपनी में एक तेजी आई है, इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि इंडिया और US के ट्रेड डील को लेकर एक स्पेकुलेशन चल रहा है। अब मार्केट के जो वॉचर्स हैं वो इस बात का बिलीव कर रहे हैं कि अब हमें पॉजिटिव ट्रेड रिलेशन देखने को मिलने वाले हैं और अगर पॉजिटिव ट्रेड रिलेशन देखने को मिलेंगे तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इनका एक्सपोर्ट और तेज़ी से बढ़ेगा, इन कंपनीज को बेनिफिट होगा। यहाँ पर ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो सिगाची है, सिगाची एक मेजर एक्सपोर्टर है, इस वजह से भी इस कंपनी के सेंटीमेंट्स और ज़्यादा बूस्ट हो रहे हैं। बाकी जो ये कंपनी है सिगाची, ये खुद में ही अच्छा खासा पोटेंशियल रखती है, खुद का बिजनेस मॉडल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जैसे अभी का अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो अभी जून 2025 का जो डेटा आया था, इसको कंपैरिजन अगर आप जून 2024 से करते हैं तो एक साल में ही कंपनी ने 96 करोड़ से अपनी सेल को बढ़ाकर 128 करोड़ कर लिया है। इतना ही नहीं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 21 करोड़ से बढ़कर सीधा 24 करोड़ पे आ गया है। बट कंपनी की अदर इनकम माइनस में होने की वजह से 117 करोड़ का अदर इनकम माइनस में होने की वजह से कंपनी को ओवरऑल नेट प्रॉफिट 110 करोड़ का लॉस इधर दिखा रहा है। और इतना ही नहीं गाइस, कुछ और भी बड़ी खबर हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। जो सिगाची है वो अपने API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बिजनेस में काफ़ी अग्रेसिवली एक्सपेंड करने का प्लान बना रही है। जैसे अभी कंपनी ने लगभग हैदराबाद के अंदर 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। ये जो 1 मिलियन इन्वेस्टमेंट है इसमें कंपनी नए R&D सेंटर बनाने जा रही है। R&D सेंटर यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। कंपनी ने बताया है कि इसके अंदर हम 15 से 20 एक्सपीरियंस्ड R&D साइंटिस्ट की टीम का सेटअप कर रहे हैं और कंपनी का प्लान है 6 एडिशनल यूरोप CEPI डोसरी फाइल करने का। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अभी एक और बड़ी ग्रोथ और अपडेट दी है। कंपनी ने ट्राइमैक्स बायोसाइंस नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया है। 80% के आसपास का स्टेक उन्होंने एक्वायर कर लिया है। इनफैक्ट जो ट्राइमैक्स बायोसाइंस कंपनी है, इसका जो API है उसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी इस कंपनी के पास आ गई है। इतना ही नहीं, अगर आप कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करोगे तो 8,800 MTPA एडिशनल कैपेसिटी कंपनी ने अनलॉक कर ली है, जिसमें सबसे बड़ा एक्सपेंशन कंपनी ने MCC एक्सपेंशन किया है। MCC एक्सपेंशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कल की वीडियो में हमने इसको डिटेल में समझा था। MCC अभी मैं आपको क्विक में बताना चाहूँगा कि MCC आप ये समझिए जो API होता है,
एपीआई यानी कि एक रियल फॉर्मूला मेडिसिन बनाने का। मान लेते हैं कि आपको टाइफाइड है, तो टाइफाइड का एक एपीआई होगा जो कि बहुत छोटा होगा, सिर्फ उससे ही आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन उसको ऐसे ही नहीं दिया जाता, उसको एमसीसी मिलाकर दिया जाता है। एमसीसी जब मिलाते हैं किसी भी एपीआई में तो उस मेडिसिन को एक शेप देना आसान रहता है, मेडिसिन को ठोस बनाया जाता है। तो आपने देखा होगा मेडिसिन का कलर ज़्यादातर वाइट होता है, और एमसीसी भी एक सेलुलोज, एक ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ये वाइट पाउडर होता है और इसके अंदर एपीआई को डाला जाता है ताकि मेडिसिन थोड़ी बड़ी बन सके, सॉलिड बन सके और एपीआई भी खराब ना हो। और ये जो कंपनी है सिगाची, ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज बनाने वाली कंपनी है, यानी एमसीसी बनाने वाली कंपनी है। तो गाइज ये है ओवरऑल सिगाची इंडस्ट्री को लेकर अपडेट। तो मोटा मोटी जो बातें हैं, जो समझने वाली बातें हैं, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपके दिमाग में सिंपल सा सवाल यही आ रहा है कि सिगाची इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है उसको करने के लिए ओवरऑल पॉजिटिव आउटलुक है या फिर नहीं। तो आपको बताना चाहूँगा कंपनी ने रिसेंट स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, इबिटा भी कंपनी का इम्प्रूव हुआ है, कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। डिविडेंड की लास्ट डेट 16 सितंबर है जो आपको ध्यान रखनी है। एपीआई बिजनेस में कंपनी अग्रेसिवली अपना एक्सपेंडेशन कर रही है, यूरोप के अंदर कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही है। ट्रेड डील और मार्केट सेंटीमेंट से स्टॉक प्राइस में एक अच्छी रैली भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़े प्रेशर में आ सकते हैं, इसीलिए आपको इस कंपनी को कंटिन्यू मॉनिटर करना जरूरी है जब तक कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी अपडेट ना आ जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।